माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स। और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और रेसिपी, बहुत ही सिंपल तरीके से कि कम मसाले हों घर में और उसके बाद भी आप एक टेस्टी खाना बना पाओ। बिकॉज़ वैसे तो आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, बहुत सारे मसाले और बहुत सारे अदर इंग्रेडिएंट्स, बट द रेसिपीज़ विच आई एम गोइंग टू शेयर बहुत ही सिंपल होती हैं। जो चीज़ें घर में अवेलेबल हैं, आप उन्हीं से ही अपनी डिश को बहुत अच्छा, अट्रैक्टिव और टेस्टी बना सकते हो। सबसे ज़्यादा ध्यान होता है मेरा टेस्ट पे, उसके बाद मैं थोड़ा लुक पे ध्यान देती हूँ और सबसे जो मेन प्रायोरिटी होती है न्यूट्रिशन वैल्यू की होती है। सो द स्पेशलिटी ऑफ माई फूड इज़ मैं बहुत ही कम ऑयल में खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि होममेड फूड का मतलब होता है कि आप स्पाइसेस को कम यूज़ करो, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे नहीं होते हैं, और उसके अलावा ऑयल को बहुत कम यूज़ करूँ। तो उससे जो है आप धीरे धीरे जब आप ये जो ट्राई करना शुरू करोगे कम ऑयल में खाना बनाना, कम मसाले में खाना बनाना, तो ये जो है आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा। और फिर एक टेस्ट बर्ड्स आपकी अकॉर्डिंगली आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको वो टेस्ट अच्छा लगने लग जाएगा। क्योंकि शुरू में क्या होता है ना कि आप बहुत मसालेदार खाना खा रहे हो, पर वो ना टेस्ट आपको नहीं पसंद आ रहा है, या फिर बहुत ही ज़्यादा जैसे फूड पाइप में ना जलन होने लग जाती है। बिकॉज आई एम गोइंग टू like certify that is for NDHA and that is nutritionist and प्रोफेशनलिज्म। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और ये चीज़ें आपके लिए भी, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होंगी। अब चीज़ें आती हैं कि आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए न्यूट्रिशन का, यानी कि प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सबसे ज़्यादा आपके फूड में होना चाहिए। बिकॉज फैट, और अगर आप कह रहे हो कि वो जो है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो ये सारी चीज़ों का बाइफर्केशन जो है बहुत ज़रूरी होता है। राइट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द रेसिपी दैट इज़ फॉर चिकपी, या फिर आप उसको छोले भी बोलते हैं, काबुली चना भी बोलते हैं। तो चलिए मेरे किचन में मैं सिखाती हूँ आपको कि मैं छोले अपने घर में कैसे बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और आपको ये देख के भी अच्छा लगेगा कि इतने कम ऑयल में भी खाना बनाया जा सकता है, एंड दैट टू वेरी टेस्टी। तो आप भी अपने घर पे ऐसे ही ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जनरली बोला जाता है कि जैसे पंजाबी छोले को काफ़ी ऑयल में बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा मसालेदार होता है, बट अगर मैं बोलूँगी यूपी स्टाइल के छोले आप खाओगे, दो दीज आर वेरी टेस्टी इन लाइक डिशेस, एंड जो भी बनाया जाता है हमारी साइड, तो और मेरे घर में स्पेशली कम ही ऑयल में खाना बनता था, तो वो चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने अंदर इनकलकेट की हैं, और वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आइए बनाते हैं छोले की सब्ज़ी। तो सबसे पहले हमने भिगो के रखे थे रात को छोले, और ये आप 6 से 8 घंटे के अराउंड भिगो सकते हो। अच्छे से धो के भिगोना, तो जो भी केमिकल्स वगैरह लगाते हैं पैकिंग फूड्स में, तो वो जो है धुल जाते हैं। उसके बाद हमने गुनगुने पानी से इनको वॉश करके और हमें इन्हें उबालने रखना है कुकर में। तो आज मैं सिंपल बना रही हूँ, जिसमें कि नॉर्मल जो येलो कलर आता है हल्दी के साथ, अदरवाइज़ बहुत अलग तरीके से भी बनते हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे काबुली चना, उसके बाद डालेंगे इसमें पानी। तो अगर आप 1 कटोरी काबुली चना ले रहे हो तो कम से कम 5 कटोरी से 6 कटोरी आपको पानी डालना पड़ेगा। उसके बाद हम प्यूरी, या फिर आप जो ग्रेवी है उसको बनाने के लिए हम लेंगे प्याज। तो अगर आप 3 से 4 लोगों के लिए बना रहे हो तो 3 प्याज लोगे आप, 3 टमाटर, 3 से 4 मिर्च, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड गार्लिक। तो इसको अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर लेंगे, छिलका उतार लेंगे। उसके बाद हम लेंगे मिक्सर का एक जार, और उसमें हम सारी चीज़ें करेंगे सेमी कोर्स ग्राइंड। बहुत ज़्यादा पीसना नहीं है, क्योंकि पीसने से जो है वो भुनने में आसानी नहीं होती, वो काफ़ी टाइम लग जाता है और वो टेस्ट भी नहीं आता। इसको आपको कोर्स रखना है। गार्लिक, चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च, प्याज और अदरक के 2 या 3 छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं आपको, और वो जो है सबको एक साथ कोर्सली ग्राइंड करना है। अब मैंने इसमें छोटा टुकड़ा लिया था, आप कह सकते हो कि 1 इंच के लगभग का टुकड़ा लेंगे हम अदरक का, और इन सारी चीज़ों को मिला के उसके बाद हमने कर लिया है ग्राइंड। और ये जो है अच्छे से पीसा नहीं है मैंने, कोर्सली चॉपिंग जिसे कहते हैं, या तो चॉप भी करके बनाते हैं कुछ लोग, बट मैं यहाँ पे जो है ग्राइंड किया। उसके बाद हम लेंगे तो कुछ खड़े मसाले जो कि टेस्ट को एनहांस करते हैं। इसमें सबसे पहले तेज़पत्ता लेंगे, 4 से 5 लेंगे हम पेपर या फिर काली मिर्च, और 4 से 5 ही लौंग लेंगे हम, यानी क्लोव्स। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल टेक
जो है इलायची, बड़ी इलायची एंड दालचीनी, सिनेमन पाउडर, या फिर आप सिनेमन जो स्टिक ले सकते हो। उसके बाद हम लेंगे बड़ी इलायची, और ये सारी जो चीज़ें हैं हम एक तरफ रख लेंगे क्योंकि हम तड़के में स्टार्टिंग में लेंगे। उसके बाद हम ले लेंगे मसाला, और 2 बड़े चम्मच लेंगे हम धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। अपार्ट फ्रॉम दिस लेंगे टर्मरिक या हल्दी पाउडर 1.5 स्पून। उसके बाद हम लेंगे, जो या तो आप घर पे बना सकते हो, मार्केट से भी ला सकते हो, छोले मसाला पाउडर या चना मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें हम रख लेंगे एक तरफ। उसके बाद और थोड़ा सा लेंगे इसमें सॉल्ट, जो कि टेस्ट को जब हम तड़का लगाते हैं उस टाइम के लिए इन्हांस करता है। अब हम लेंगे सरसों ऑयल, 2 चम्मच के लगभग सरसों ऑयल है ये, जो 2 छोटे चम्मच होते हैं उसके बराबर। उसके बाद लिया है हमने जीरा, जो कि मेन इंग्रेडिएंट होता है तड़का लगाने के टाइम पे। और जीरा जैसे ही चटक जाता है उसके बाद हम डालेंगे इसमें खड़े मसाले और इनको अच्छे से भून लेंगे। अब ये धीरे धीरे चलाने लग जाएंगे तो ये भुन जाते हैं, और जो फ्लेवर होता है ऑयल और जो तड़के में वो धीरे धीरे आने लग जाता है। और इसको आप थोड़ा सा कलर आने देंगे, थोड़ा वेट करना है। उसके बाद हम जो पेस्ट हमने बनाया था वो हम डालेंगे, और पेस्ट को भी सिम आंच पे ही पकाना है, बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। जब कढ़ाई गर्म होती है तो थोड़ी सी फ्यूम्स निकलती हैं, बट उसके बाद जो है धीरे धीरे वो आप उसको धीरे धीरे कंटिन्यूसली चलाते रहोगे। ऑन द अदर साइड हम लेंगे टमाटो प्यूरी, तो उसके लिए मैंने टमाटर काट लिए हैं, और उसके बाद हम इसको पेस्ट बना लेंगे। तो टमाटो प्यूरी भी एक साइड में बन के तैयार हो जाएगी। इतने हमने कढ़ाई में जो मसाला है उसको हमने तैयार करके जो है रखा है। तो इतने प्यूरी बन के तैयार हो गई है, और कढ़ाई का जो मसाला है वो भी रेडी हो गया है। 5 मिनट के लगभग जो है इस टोटल प्रोसेस में लगता है। अब ये जो है आपकी जो प्याज और जो लहसुन और मिर्च का जो पेस्ट है वो ऑयल छोड़ने लग जाता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने मसाले जो हमने निकाल के रखे थे। इसमें जो पंजाबी छोले होते हैं इसमें आमचूर पाउडर भी डाला जाता है, बट मैं थोड़ा आमचूर पाउडर अवॉइड करती हूँ, तो मैं आमचूर पाउडर इसमें नहीं डालती हूँ। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। उसके बाद जो है इसको अच्छे से चला लेंगे, और ये जो है मसाला भी अच्छे से बहुत सिम आंच पे भुनने लग जाता है। और जब तक ये भुनता नहीं है आपको इसमें टमाटो प्यूरी नहीं डालनी है, क्योंकि टेस्ट तभी एनहांस होता है। अगर थोड़ा सा ड्राइनेस लगती है तो आप इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी, जिससे कि ये जो है कढ़ाई से जो चिपक रहा है वो निकलने लग जाता है और एक साथ इकट्ठा होके भुनने लग जाता है। इसको धीमी आंच पे आपको 2 मिनट, कम से कम 2 से 3 मिनट इसको पकाना है, और जो चमचे में निकला हुआ मसाला था वो सारा कुछ इकट्ठा करके आपको धीरे धीरे इसको चलाते रहना है, जिससे कि ये अच्छे से भुन जाएगा। अब ऑलमोस्ट ये रेडी हो गया है, तेल भी छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो प्यूरी, और टमाटो प्यूरी डालने के बाद उसको चलाते रहेंगे धीरे धीरे, एंड इट विल बिकम वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि इसका जो कलर है वो पूरे मसाले से जो है आके और टमाटो प्यूरी में मिल जाता है, तो एक बहुत ही अच्छा कलर देता है। तो ये कलर, क्योंकि सब्ज़ी में जो है मेन होता है कि उसकी रंगत कैसी है, यानी कि उसका कलर कैसा है। टेस्ट एनहांस हो जाता है अपने आप ही अगर उसका प्रोसीजर अच्छा है। तो हमेशा जब भी खाना बनाएं कोई भी हड़बड़ी नहीं करनी है, आपको बहुत आराम से बनाना है, और ये जो टोटल प्रोसीजर है वो अच्छे से कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने जो छोले उबाले हैं, छोले उबालने के लिए कम से कम मिनिमम 10 सीटियाँ लगती हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि काबुली चना कौन सा है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। 5 मिनट के लगभग इस पूरे मसाले को प्यूरी डालने के बाद लग जाता है। तो इसको अच्छे से चलाते रहेंगे आप बीच बीच में, और ये भी थोड़ा तेल छोड़ने लग जाता है और आपको खुशबू आने लग जाती है। जब ये खुशबू आने लग जाए उसके बाद जो है आपको लगने लगेगा कि हाँ बिल्कुल अब थोड़ा सा ड्राइनेस भी आने लगी है, और ये वाला जो मसाला है वो भी ऑयल छोड़ने लग जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे उबले हुए छोले, और छोलों के लिए आपको छोले उबले हुए देखना है कि आपके हाथ से अच्छे से प्रेस हो रहे हो, तब वो जो है मसाले का जो टेस्ट होता है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब हम इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, एंड नाउ इट इज़ लुकिंग रियली रियली नाइस, मतलब बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसमें हम एक चीज़ और याद रखनी है कि सर्दी में, वैसे तो गर्मी में भी, बट इसमें हमेशा हमें गर्म पानी डालना है, तो जो मसाले का टेस्ट होता है वो छोले में अच्छे से चला जाता है। आपको अगर नमक कम लग रहा है तो इस टाइम पे आप एक बार टेस्ट कर सकते हो नमक को, और उसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे। 10 मिनट्स इसको अच्छे से पकाना है।
इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ग्रेवी रख रहे हो, आपको गाढ़ा रखना है या थोड़ा सा हल्का रखना है, मतलब पानी वाला रखना है, रसीली टाइप। क्योंकि कहीं कहीं पे थोड़े से ड्राई बनाए जाते हैं और कहीं कहीं पे राइस के साथ खाने के लिए ग्रेवी थोड़ी ठीक ठाक रखी जाती है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और हमारी ग्रेवी हो गई है रेडी, और मतलब टोटल जो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब करेंगे हम इसको सर्व। मैंने बहुत सिंपल प्लेन स्टील की थाली ली है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे गार्निश कर रहे हो। धनिया ख़त्म हो गया था मेरे घर पे, तो मैंने धनिया नहीं डाला। आपके पास धनिया है तो आप अच्छे से इसको धनिया से गार्निश करिए। आलू टमाटर की सब्ज़ी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ उसकी रेसिपी, तो आलू टमाटर की और मटर की सब्ज़ी थी। उसके बाद जो रोटियाँ थी, मिस्सी रोटी, और उसके अलावा जो है राइस था, वो मैंने सर्व नहीं किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।